हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यस, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो हमें मार्केट के बेरिश होने का सिग्नल देता है, यानी कि यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकती है, ये बताता है। ओके, सो इसका हम फायदा किस तरह से ले सकते हैं, ये आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो क्या ये रिवर्सल नहीं होता, इसे हम भी आगे डिस्कस करेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लेना है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस पैटर्न के साथ इसका टारगेट क्या होना चाहिए, कब हम अपनी प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ। ओके, इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट के बेरिश होने का सिग्नल प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी अगर डाउन ट्रेंड में चल रही हो और इस पैटर्न की फॉर्मेशन हो, यानी डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हो, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से इस पैटर्न के बाद मार्केट वापस और नीचे जाने वाली है। ओके, इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है। सो इन अ सिंपल सेंस हम इसे बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं। ओके, तो क्या ये पैटर्न सिर्फ कंटिन्यूएशन को ही शो करता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये पैटर्न रिवर्सल भी प्रोवाइड करता है। ओके, पर चांसेस की बात करें तो ज्यादातर चांसेस कंटिन्यूएशन की ही होती है। 80% कंटिन्यूएशन एंड 20% रिवर्सल के। ओके, सो हम यहाँ अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये पैटर्न दिखता कैसे है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के लिए मार्केट का मार्केट का बेरिश होना जरूरी है, यानी कि मार्केट नीचे आ रही हो। ओके, सो मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट बनाती है। ओके, हम इसे S1 कह देते हैं। यहाँ पर पहला सपोर्ट बनाती है, वहां से मार्केट वापस ऊपर जाती है, बाउंस बैक देती है, ऊपर जाती है, यहाँ पर अपना फर्स्ट रेसिस्टेंस बनाती है। ओके, फिर वापस यहाँ से मार्केट नीचे आती है। ओके, सेम लेवल पे जहां पर पहला सपोर्ट बना है, उसी लेवल पे दूसरा सपोर्ट बनाती है, हम इसे S2 कहते हैं। ओके, यहां से मार्केट फिर वापस ऊपर जाती है, फिर वापस ऊपर जाती है। ओके, यहाँ पर अपना दूसरा रेसिस्टेंस बनाती है, जिसे हम R2 डिनोट कर रहे हैं। ओके, फिर वापस नीचे आती है। ओके, वापस मार्केट नीचे आती है। ओके, सो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है। ओके, अब डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रेसिस्टेंस चाहिए हमें। ओके, मिनिमम। ओके, और भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो रेसिस्टेंस चाहिए। दूसरा, दो सपोर्ट भी चाहिए। ओके, दो से ज्यादा सपोर्ट हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली हो सकते हैं। तीसरा, जो ये ऊपर का जो रेसिस्टेंस है, ये डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि घटते हुए क्रम में। ओके, अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यानी कि एक रेसिस्टेंस से दूसरे रेसिस्टेंस को मिलाते हुए हम नीचे की तरफ बढ़े, तो आप देख रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन कुछ हमारी ऐसी बनती है। ओके, इस तरह से बनती है। तो ये हमारे घटते क्रम में होना चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ऊपर की हमारी ट्रेंड लाइन हो वो डाउन ट्रेंड में हो, यानी कि रेसिस्टेंस हमारा हायर लोज बनाते रहे। ओके, हायर लोज बने, हमारे रेसिस्टेंस में हायर लोज बनता जाए। ओके, और इसके साथ साथ जो हमारा सपोर्ट है, यानी कि जो नीचे की ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, S1 से S2 की हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, अगर हम इसे मिला दें तो इस तरह से हमारा जो ट्रायंगल बनता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ट्रायंगल की तरह नजर आता है। ओके, अब चूंकि ये डिसेंडिंग में है तो हम इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कह सकते हैं। ओके,
अच्छा, तो हमने अब ये रिक्वायरमेंट देख ली कि 2 रेजिस्टेंस होना चाहिए, 2 सपोर्ट होना चाहिए और रेजिस्टेंस में हायर लोज बनाते हुए निकले वो, यानी कि इस तरह के हायर लोज, ओके। इस तरह से बनाती हुई जो डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ओके। तो क्या सिर्फ 2 ही रेसिस्टेंस या 2 ही सपोर्ट होते हैं? नहीं, मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो इस जोन में, ये जो आपने ट्रायंगल की फॉर्मेशन ड्रॉ की है, इसके बीच में कई बार प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे यहाँ पर मार्केट वापस आ सकती है, फिर इसका सपोर्ट ले सकती है, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर वापस उसी जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी, वापस वहां से मार्केट नीचे आती है, ओके। वहां से नीचे आएगी, फिर इस तरह से ये कंटिन्यूअस इस जोन में ये चलता रहता है, ओके, चलता रहता है। अब इस तरह की फॉर्मेशन यानी कि रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 सपोर्ट या 2 रेसिस्टेंस की है, लेकिन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस और नंबर ऑफ सपोर्ट बढ़ सकते हैं, ओके। अब सवाल ये उठता है कि हम इस फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कैसे लेंगे, ओके। इस फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कैसे लेंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इन सबको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपने आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट ऑलरेडी बेरिश है, उसके बाद ये आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन बनती हुई देखी, आपने ट्रायंगल भी बना लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, आपने देखा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, ओके, वहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दे रही है, ओके। अब जरूरत है कि इस सपोर्ट को टूटने की, ओके। यानी कि 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, मतलब जितने नंबर ऑफ सपोर्ट हो, या फिर ये सपोर्ट नहीं भी हो, ओके, सिर्फ यही 2 सपोर्ट हो, जरूरत है इस सपोर्ट के टूटने की। अगर अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, ओके, यहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती हुई आप देखते हैं जो क्या करती है, इस जो सपोर्ट एरिया है इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, इसको तोड़ करके नीचे चली जाती है, ओके। मार्केट सस्टेन करती है इस सपोर्ट एरिया के नीचे, तब वहां पर हमें सिग्नल मिलता है कि यस, यहाँ से ये सपोर्ट अब टूट गया है, अब यहाँ से मार्केट और बेरिश होने वाली है, यानी कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड था वो बेरिश था, यानी कि मार्केट पहले से ही नीचे आ रही थी, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो गई, साइडवेज हो गई, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, और इस सपोर्ट को, जो हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उस सपोर्ट को तोड़ता हुआ एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद फिर हमें ये सिग्नल मिलता है कि ब्रेकडाउन हो चुका है, ओके, मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, ओके। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन होगी ट्रेड लेने के लिए। अब जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उसके बाद वाली कैंडल में हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेंगे, ओके। यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेंगे, ओके। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, ओके। सो इसके हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस, ओके। इसके हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपके शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन से स्टॉप लॉस के पॉइंट के बीच का जो गैप है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज की फेनरोबिस ने कहा है कि कैंडल के हाई का ऊपर, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आपने लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने रिस्क के हिसाब से ये भी आइडेंटिफाई करें कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा तो नहीं हो रहा है, जितना रिस्क मैं बेयर कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस आप अगर लगाएंगे तो आपका ट्रेड इफेक्टिव नहीं रहेगा, ओके। सो जितना रिस्क हम फेस कर सकते हैं हम उतना ही रिस्क ले तो ज्यादा बेहतर होता है। सो यहाँ पर हमने लगा लिया स्टॉप लॉस। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट के लिए जैसे कि हमने असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था, अगर आपने असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी,
ओके, वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, आप उसे भी एज अ रेफरेंस जरूर देखें। अगर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं प्राइस एक्शन में, चार्ट पैटर्न में, तो आप चार्ट पैटर्न की जो सीरीज है उसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। तो अब बात कर रहे थे हम टारगेट की। अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो हमारा पहला रेसिस्टेंस है और ये जो हमारा पहला सपोर्ट है, ओके, ये दोनों हमारा पहला पहला रेसिस्टेंस और पहला सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ का जो बेस है, यानी कि जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है, बेस हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा बेस है, यानी कि हाइट। रेसिस्टेंस 1 से लेकर के सपोर्ट 1 तक के बीच का जो हमारा हाइट है या फिर गैप है या फिर डिफरेंस है, जितने भी पॉइंट्स का है, सपोज 10 पॉइंट्स का है, ओके, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो वही हमारा होना चाहिए टारगेट। कहाँ से? इस सपोर्ट लाइन से। ये जो सपोर्ट लाइन है जिसको इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, यहां से एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, यहां पर हम कहीं अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे अगर हम शॉर्ट सेलिंग इनिशिएट कर रहे हैं तो। 10 पॉइंट्स हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो क्या 10 पॉइंट्स ही होना चाहिए हर बार हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि इस बेस की हाइट के हिसाब से ही मिलेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार अलग अलग होती है टारगेट की पोजीशन। क्यों अलग अलग होती है? बहुत सारे पैटर्न होते हैं, हम बैंड के थ्रू भी अपना टारगेट बुक करते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन देख करके। बहुत सारे इंडिकेटर हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, अब यहाँ पर मार्केट बुलिश हो रही है, यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। प्राइस एक्शन, यानी कि कोई भी कैंडल की फॉर्मेशन होती है, कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो हम उसके थ्रू भी अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, पर अगर आप बिगनर हैं, ओके, प्राइस एक्शन से ट्रेड करना सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये एक टारगेट हो सकता है कि जो हमारे ट्रायंगल का बेस है, जो हमारे ट्रायंगल का बेस है, उस बेस का हम एक फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब अगर आपका ट्रेड आपके हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन में होता है, तो इसके बाद आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे, यानी कि जब तक आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन ना दिखे, जब तक कोई इंडिकेटर आपको रिवर्सल का सिग्नल ना दे, तब तक आप अपनी प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड किया जाता है और प्रॉफिट बुक किया जाता है। चलिए अब चार्ट में भी हम एनालाइज कर लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को। ओके, ये देखिए, ये एचयूएल का चार्ट है। एचयूएल का चार्ट है, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड है, नीचे आ रही है, मार्केट ने अपना सपोर्ट बना लिया है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाती है, और फिर अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल इस तरह से बनता है अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस लाइन में। तो इस तरह से हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, इसको अगर ये जो एक ही जोन में, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इस सपोर्ट को अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन करके नीचे जाती है, तब वो हमारा होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन, और हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट ऊपर गई है। ओके, उसके बाद इस जोन को इस कैंडल ने क्रॉस किया है, आप इस कैंडल को नोटिस कर रहे होंगे। इस कैंडल ने जैसे ही मार्केट को इस जोन को क्रॉस किया, आप यहाँ पर वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम बार को चेक करना, कंफर्म करना कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बिहेव कर रहा है कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा हैक होता है किसी भी चार्ट पैटर्न को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने का। ओके, तो ये यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ गया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितना हमारा यहाँ पे बेस है, यानी कि जो मार्केट, ये हमारा ट्रायंगल का जो बेस है, जो हाइट है, अगर हम इसको 40 पॉइंट्स कंसीडर करें, 40 पॉइंट्स कंसीडर करें या 50 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, यहाँ पर आपको इमीडिएट टारगेट आपका मिलता हुआ दिखता है।
ओके। सिमिलरली यहाँ पर मार्केट नीचे आती है और फिर सिर्फ डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है और सपोर्ट हमारा ये लेवल पे बनता है। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे जाती है, फिर हम न्यू टारगेट सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से मार्केट बेरिश होती है और बेरिश कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन होती जाती है और हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करते हैं और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक करते हैं। ये जो चार्ट पैटर्न है, जिसे हम बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी कहते हैं, उसके हिसाब से वॉल्यूम की स्टडी कंफर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर जब मार्केट ब्रेक डाउन होता है, वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना वॉल्यूम पहले था उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। सो इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ हम ट्रेड लेते हैं। किसी भी हमने ट्रेड कैसे लेना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उसके बाद ही हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करनी है और जो ट्रायंगल का जो बेस होता है वो हमारा टारगेट होता है। ओके, स्टॉप लॉस एज यूजुअल जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर ही हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ चलेंगे। सो इस तरह से हम डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, एक ऐसा प्राइस एक्शन जिसके थ्रू हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, मार्केट के बेरिश होने का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मार्केट नीचे गिर रही हो तो विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हम एक अच्छी चंक बनाकर निकल सकते हैं। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और उसके साथ ट्रेड इनिशिएट करें, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस तरह के चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा हैक हो सकती है कि कम टाइम में हम एक अच्छी प्रॉफिट बनाकर मार्केट से निकले। सो आज के एपिसोड में हमने ये भी देखा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन कैसी होती है, ट्रेड कैसे लेना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ कैसे ट्रेल करना होता है, टारगेट क्या होना चाहिए डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ। साइमल्टेनियसली हमने चार्ट में भी आइडेंटिफाई किया कि हम चार्ट में किस तरह से हम अपनी आंखों को ट्रेन करें डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम एक चार्ट में लाइव मार्केट में ये देख सकें कि इस फॉर्मेशन का एडवांटेज हम किस तरह से लें। ओके, हमने वॉल्यूम बार की स्ट्रेटेजी भी समझी, जिससे ये पता चलता है कि यस, ये कंफर्म है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है और यहाँ से हम अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।